हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा और पृथ्वीपुर, रैगांव, जोबट विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। प्रत्याशी अब सीधे मतदाता से मिल सकते हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं। आखिरी के जो दिन होते हैं, स्टार प्रचारकों ने जिस तरह पसीना बहाया, जिस तरह उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी सभाएं की माहौल बनाया, अब जिम्मेदारी स्थानीय नेताओं की है, कार्यकर्ताओं की। हालांकि इस दौरान जो प्रचार का दौर चला, दावे, आरोप प्रत्यारोप चरम पर दिखा। जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी रणनीति के तहत पुरजोर ताकत लगाई। जाहिर है 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की इन 4 सीटों पर वोट पड़ेंगे और इसके लिए किसकी कैसी तैयारी है, किसका पलड़ा कितना भारी हुआ है, कौन से ऐसे मुद्दे जिसके आधार पर दलों को लगता है कि वो जीत जाएंगे, एक बार उनको फिर सुनेंगे, दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे, हर पहलू पर उनकी राय जानेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखें। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। तस्वीर प्रदेश की अपने सामने है। हमारा नौजवान हो, छोटा व्यापारी हो, किसान हो, हर बार परेशान है। तो सामने ऐसे लोग हैं जिन्होंने 15 महीने में गरीबों का हक और अधिकार छीन लिया था। दोनों हाथ उठाइए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। महंगाई कम करेंगे, रोजगार खत्म हो गए, उद्योग बंद हो रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और 7.5 साल से सरकार केंद्र की है। मध्य प्रदेश की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बुधवार शाम को प्रचार थम गया। प्रत्याशी अब केवल डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे। इससे पहले बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। चुनाव आयोग ने उपचुनाव के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 30 अक्टूबर को वोटिंग के लिए कुल 3,944 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें से 804 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। चुनाव प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए कुल 26,800 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 50 से ज्यादा कंपनियों के 16,000 जवान तैनात रहेंगे। निष्पक्ष मतदान के लिए 50% केंद्र पर वेबकास्टिंग और सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाना अनिवार्य होगा। नई गाइडलाइन के तहत एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 मतदाता हो सकते हैं। 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से निर्वाचन आयोग में 50 शिकायतें की गई हैं। बीजेपी ने कांग्रेस की 60 शिकायतें की हैं। चुनाव प्रचार थमने के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस दावा कर रही है कि जनता का आशीर्वाद उन्हें ही मिलेगा। आज भी खाद्य बिजली का संकट है। आज भी यदि बात करें तो युवा रोजगार को लेकर दर दर भटक रहे हैं। सारी बातें हमने जनता तक पहुंचाई। कांग्रेस ये 4 सीटें भारी बहुमत से जीतेगी। दमों का इतिहास हम इन 4 उपचुनाव में भी दोहराएंगे। नहीं, देखो, दोनों ही त्यौहार हैं। ये हमारा सामाजिक त्यौहार है और लोकतंत्र में चुनाव भी एक त्यौहार होता है, इसलिए लोग दोनों ही चीज़ों में रुचि ले रहे हैं। हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र का जो त्यौहार है, जिसका 30 तारीख को पूर्णाहुति होना है, उसमें भी बढ़ चढ़कर लोग भाग लेंगे। बहरहाल चुनाव प्रचार थम चुका है। अब सबको शनिवार का इंतजार है, जब प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। हालांकि 4 सीटों के नतीजों से सरकार पर कोई असर नहीं आएगा। चुनाव आयोग की नजर प्रत्याशियों पर रहेगी। ये उपचुनाव मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार और केंद्र सरकार के कामकाज की परीक्षा की घड़ी है। खंडवा की जीत कांग्रेस को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के अधिकार की ओर एक और कदम बढ़ाएगी, तो विधानसभा की सीट बीजेपी संगठन में वंशवाद से दूरी के नए प्रयोग और शिवराज सरकार के कोरोना काल में जनता के काम का सर्टिफिकेट देगी। लिहाजा आने वाले 72 घंटे निर्णायक रहने वाले हैं। नासिर गौरी, दीपक यादव, विजेंद्र पांडे के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो ये चुनाव इस लिहाज से भी बहुत अहम है क्योंकि इसमें जो 4 अलग अलग सीटें हैं, 4 अलग अलग तरह के जनता के मिजाज जो पूरे प्रदेश में अलग अलग समस्याओं से पीड़ित हैं, ग्रसित हैं। ऐसा कांग्रेस का कहना है कि उनका जवाब कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को उठाती रहे, उन मुद्दों का जवाब अब जनता देगी।
इधर भारतीय जनता पार्टी का निश्चित तौर पर यह मानना है कि विकास और चूंकि दोनों जगह उनकी सरकार है तो आगे भी काम भी कर सकते हैं, इसलिए उनके प्रत्याशियों की जीत होगी। दोनों पक्ष हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। नमस्कार, स्वागत है आपका। नेहा बग्गा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से स्पष्ट वक्ता, तेज तर्रार नेत्री। आपका भी बहुत स्वागत है इस मंच पर। नेहा जी, सीधी साफ साफ बात की, अब चुनाव में 2023 के पहले माना जा रहा है कि ये बताएगा कि जनता का मूड क्या है, दावों में किसकी सच्चाई है, जनता किसके पक्ष में है, जनता समस्याओं से त्रस्त होकर विमुख है या फिर सरकार के साथ है, उसके ऊपर पूरा विश्वास करती है। क्या जीत का आधार बनेगा, आपको क्या लगता है? देखिए पुनीत जी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रत्येक कार्यकर्ता सतत जनता के संपर्क में रहते हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं और संगठन के जो विचार हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। जिस प्रकार से कमलनाथ जी की 15 माह की सरकार में संबल योजना, जो जनहितैषी योजना थी, उसको बंद कर दिया गया था, वापस मुख्यमंत्री जी ने आकर उसको चालू करने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो आज देश ने कीर्तिमान हासिल किया है, 100 करोड़ वैक्सीन डोजेस लगाकर वापस से जो हमारा देश का व्यापार है, जो इकोनॉमी की परिस्थितियां हैं, जो वापस ट्रैक पर आ रही हैं, वो हम सबके सामने है। उसी प्रकार से जिस तरीके से आदरणीय कमलनाथ जी ने हर वर्ग को ठगा, चाहे बेरोजगारी भत्ते के 4,000 रुपए हों, चाहे महिलाओं को 51,000 रुपए शादी विवाह निकाह के देने के हों, किसानों की कर्ज माफी की बात हो, स्कूटी देना, लैपटॉप देना, जैसे राहुल गांधी जी 1 से 10 तक की गिनती गिन के गए थे किसानों की कर्ज माफी की, तमाम सारी चीजें हैं कि आज जनता के पास कंपैरिजन करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार भी है और साथ में भ्रष्टाचार, लूट और माफिया राज की कमलनाथ जी की सरकार भी है। और देखिए, ये चुनाव जो है, चुनाव प्रचार के समय भी बहुत स्पष्ट नजर आया है। हमें दिखा एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का लाइव ऑर्गेनाइजेशन जो एनर्जेटिक तरीके से जनता के बीच में पहुंचा इस उत्साह के पर्व को मनाने के लिए, जिसे हम चुनाव कहते हैं, और दूसरी ओर हमने वो देखा जो थकाऊ, उबाऊ और हर जगह जो एक ही व्यक्ति का राज चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, किस प्रकार से प्रचार हुआ। आप देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगर 47 आम सभा हुई हैं, 16 नुक्कड़ सभा हुई हैं, 5 जगह उन्होंने कार्यकर्ता आम जनता के निवास पर जाकर रात्रि विश्राम किया है, तो अगर आप उससे कंपेयर करेंगे थकाऊ, उबाऊ और जो वन मैन शो चल रहा था कांग्रेस पार्टी के अंदर, कमलनाथ जी की कुल मिला के 11 जो है इस प्रकार की आम सभाएं, नुक्कड़ सभा सब मिलाकर हुआ है। दिग्विजय सिंह की मात्र 4 है। महाराष्ट्र से इन्होंने अपने एक मंत्री साहब को बुलाया था, उनकी 4 है और सचिन पायलट की 3। तो कुल मिला के 30-40 में इनकी आम सभाएं सारी निपट गई, क्योंकि ना कार्यकर्ता था, ना इनके पास कोई लीडरशिप थी और ना ही इनके पास जो स्टार प्रचारकों की सूची थी उनमें से कोई आने को तैयार था। सचिन पायलट जी को तो जरूर बुला लिया गुर्जर वोट बैंक को देखते हुए, पर बगल की सीट से, बगल की जगह से उमंग सिंघार को नहीं बुला पाए। और ऐसे तमाम सारे नेता हैं। वहीं पर अगर आप भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में माननीय वीडी शर्मा जी ने महिला सम्मेलन किया, प्रबुद्धजनों से मिले, साथ साथ में तमाम सारी आम सभाएं, नुक्कड़ सभाएं की हैं और केंद्र से लेकर राज्य के सभी जो वरिष्ठ नेतागण हैं वो सब उपस्थित थे। और इसका कारण ये है कि हमारी क्रेडिबिलिटी है और उस क्रेडिबिलिटी को लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। कांग्रेस को मुंह सिर्फ इसलिए छुपाना पड़ता है क्योंकि 15 माह में ट्रांसफर उद्योग के अलावा कुछ भी नहीं चलाया गया। चलिए, भूपेंद्र गुप्ता साहब बताएं, जो कुछ आपने नेहा जी ने कहा उसका भी उत्तर दे सकते हैं। क्या कांग्रेस की जीत का आधार बनेगा जो दावा है? देखिए, मैं नेहा जी की तरह ना तो इतना अशालीन और असभ्य, थकाऊ और उबाऊ शब्दों का प्रयोग करूं कि वे बहुत थकाऊ हैं, उबाऊ हैं, रटाऊ हैं। ये शब्द हमारी कांग्रेस की डिक्शनरी में नहीं होते। इतनी जो है जिल्लत की भाषा केवल भारतीय जनता पार्टी सिखाती है और बोलती है। दूसरी चीज, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी बहुत जीवंत है, उसकी बहुत क्रेडिबिलिटी है। हम स्वीकार करते हैं कि उसकी बहुत क्रेडिबिलिटी है। उसकी क्रेडिबिलिटी है कि अगर जो है जनता के ऊपर समस्याएं आएंगी तो वो बिस्तर तक बेचने से बाज नहीं आएंगे। ये एक देश के हर नागरिक को विश्वास हो गया है कि वो अस्पतालों के बिस्तर बेच डालेंगे। इनकी क्रेडिबिलिटी है। इनकी क्रेडिबिलिटी है इस बात में कि ये जो है दवाएं तो ठीक है, ये नकली इंजेक्शन की फैक्ट्रियां भी लगवा सकते हैं और नकली इंजेक्शन सप्लाई भी कर सकते हैं। इनकी बहुत पुख्ता क्रेडिबिलिटी इस मामले में।
इनकी क्रेडिबिलिटी है इस मामले में कि ये माफियाओं में नए नए प्रयोग कर सकते हैं। इन्होंने नकली प्लाज्मा तक बनवा डाला मध्य प्रदेश में, और उसकी जो है नकली प्लाज्मा लगवा दिया, 5 मौतें हुई उससे। इसकी इनको शायद पता भी नहीं होगा मैडम को। इनसे कहिए कि उन 5 मौतों में किसको सजा हुई, किसके ऊपर मुकदमा बना, जरा उनके नाम बता दें। इनकी क्रेडिबिलिटी है इस मामले में कि ये गरीबों का गला जो है वहां तक दबाते हैं जहां पर जैसे जो है ट्रंप के राज में हुआ था और उसके गले पर रख दिया था सिपाही ने पांव, उसी स्टाइल से दबाते हैं और उन्हें जानवरों के खाने लायक चावल देते हैं और इन्हें शर्म नहीं आती। इसमें इनकी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है, भयंकर क्रेडिबिलिटी है। 40 लाख बेरोजगार तड़प रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। और जो है आप देखेंगे जिन शिक्षकों की अभी सूची चेंज हो गई, उनके जो है पैरामीटर चेंज हो गए, नौकरी देते देते भी वहां पर भी खेल कर दिया। इनकी क्रेडिबिलिटी है इस मामले में कि ये जो है रेत में से भी पानी निकाल सकते हैं और ये बैल को भी धो सकते हैं और वहां पर भी जो है उससे भी दूध निकाल सकते हैं। इनकी चोटियाई में इतनी क्रेडिबिलिटी है, बिल्कुल है, हम स्वीकार करते हैं कि बहुत क्रेडिबल पार्टी है, बहुत जीवंत पार्टी है। ऐसी है रेत में से सोना निकाल लेती है, रेत के खेत पैदा कर देती है। ये पार्टी अत्यंत जीवंत है और जबरदस्त जीवंत है इस मामले में कि जनता का धन चुराकर फिर उसके बाद जनप्रतिनिधियों को चुरा लेती है उसी पैसे से, उसी से जो है जनप्रतिनिधियों को खरीद लेती है। इसमें इनकी बहुत ही भारी क्रेडिबिलिटी, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हो चुकी है अभी। ये जो है ये जो क्रेडिबिलिटी है, इस क्रेडिबिलिटी के आधार पर अगर ये चुनाव में जा रहे हैं तो मैंने बधाई देता हूं। 2 तारीख इन्हें बता देगी इनकी क्रेडिबिलिटी और इनकी क्रेडिबल पार्टी। ये जो है झूठ और षड्यंत्र और जिल्लत भरी बातें, ठीक है, नेहा जी आपकी बात का उत्तर देना चाहती हैं? भंजन और ये बिल्कुल दें, थोड़ी सी और बात मुझे कर लेने दें। इन सवालों के जवाब दें कि आज जो है 115, 117, 118 रुपए का पेट्रोल मध्य प्रदेश की जनता खरीद रही है, वो क्यों खरीद रही है, इस बात का जवाब दें। आज 250 रुपए का जो है खाने का तेल अगर जनता खरीद रही है तो उसका जवाब दें कि क्यों खरीदना पड़ रहा है उसको। ये अगर आज 40 रुपए में गेहूं और आटा मिल रहा है मध्य प्रदेश में तो वो क्यों मिल रहा है, इसका जवाब नेहा जी दें और फिर बताएं। बड़ी क्रेडिबिलिटी इनकी है, क्रेडिबिलिटी इनकी यहाँ पर लगी हुई है दांव पर, इस पर जवाब दें। क्यों देश की सारी बेचने पर तुले हुए हैं, इसका जवाब दें, इसकी क्रेडिबिलिटी का जवाब दें। और ये जो है ये अलीबाबा के 40 करोड़ थे। मैं तो धन्यवाद देती हूँ भूपेन जी का, जो उन्होंने कांग्रेस के चाल चरित्र को खुद खोल कर रख दिया यहाँ पर। ये तो आपका देखिए, कांग्रेस की जो भाषा है और जो पॉलिटिकल भाषा हम नहीं मानते, पर कमलनाथ जी मानते हैं। भूपेन जी आप बहुत सीनियर है, बीच में ना बोलें। भूपेन जी आप लोगों ने जो ये प्रोपोगेंडा बना लिया बीच में चीखने का, वो मत करिए, आप पे सूट नहीं करता। आप बहुत सीनियर लीडर है, आप बहुत सीनियर लीडर है, आप सुनिए। जवाब दीजिए, क्या आपके लोगों ने जो है बिस्तर नहीं बेचे अस्पतालों में? कृपया जब मोहन यादव के लोग शामिल नहीं थे उसमें बेचने वालों में, आपकी सरकार ने पकड़ा है। के बीच में ना बोले, क्योंकि जब आप बोल रहे थे तो मैं आपकी बात सुन रही थी। अस्पतालों से पुनीत जी अगर आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। भूपेन जी आपके सवालों का उत्तर दे रहे हैं, इसके बाद आप और सवाल उनसे पूछे, जनता सुन रही जी। इसका कोई नेहा जी उत्तर दें, इसका जवाब दीजिए। एसआईटी बिठाई इंजेक्शन चोरी करने के। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी की पॉलिटिकल डिक्शनरी में क्या है? पॉलिटिकल डिक्शनरी में उनके है आइटम, जो चुनाव में जाते हैं तो एक वरिष्ठ महिला नेत्री को आइटम कहते हैं। कमलनाथ जी की डिक्शनरी में क्या है? कमलनाथ जी की डिक्शनरी में है निक्कर। कमलनाथ जी की डिक्शनरी में क्या है? कमलनाथ जी की डिक्शनरी में है सजावटी वस्तु। और ये सजावटी वस्तु किसको कहते हैं? अपनी ही पार्टी की महिला नेत्रियों को टिकट वितरण के समय कमलनाथ जी सजावटी वस्तु बताते हैं। अब आप देखिए, ये सैनिकों के सम्मान की बात कर रहे थे, तो आप याद करिए कि जो उनके पूर्व के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रहे हैं, उन्होंने सैनिक को भरे बाजार में चांटा मारने का काम किया था। तो ये है इनका सैनिकों का सम्मान। ये जब बात करते हैं शिक्षकों की, तो 15 माह की कमलनाथ जी की सरकार एक ऐसी सरकार थी। पुनीत जी प्लीज, मैं ऐसी डिबेट में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। नेहा जी और भूपेन जी, आप दोनों पक्षों को जनता सुन रही है। भूपेन जी थोड़ा सा भी डिसिप्लिन नहीं है। भूपेन जी उनको अपनी बात रखने दें, इसके बाद आप उनसे और सवाल पूछें। जी नेहा जी, बिल्कुल नहीं कह रही थी।
बैठे? मैंने सवाल किया, आप जवाब इनमें दीजिए, ताकत नहीं है जवाब सच्चाई दीजिए। सुन सके। 15 माह की जो सुनिए, ट्रांसफर बताइए ना, भ्रष्टाचार की आपने- सरकार चलाई, इनमें आपने ताकत जो नहीं है कि ये सुन ले। कौन अब पकड़ा ये गया बात इंजेक्शन करते हैं चोरी शिक्षकों में, की, नाम शर्म बताइए, आनी एक चाहिए। आदमी। आपके बताइए, 15 माह की दो- कमलनाथ। चलिए, यहाँ दोनों पक्षों से उनके जीत का आधार पूछा है। भूपेंद्र जी, आपकी भी जीत का आधार पूछा कांग्रेस पार्टी का कि क्या कांग्रेस पार्टी किस आधार के ऊपर जीत का दावा करती है। छोटा सा ब्रेक ले लूं, अपने जीत का आधार बताइएगा। आपने जितनी भी बातें बताई वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर कहीं। प्रचार थम चुका और अब 2 दिन बचे हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग के। 4 सीटों पर उपचुनाव, इसमें जीत का आधार क्या बनेगा, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। नेहा जी, एक बात तो तय है कि कैंपेन के मामले में, प्रचार के मामले में अगर आपके दावे पूरी तरह से सच भी हों तो जनता किन्हीं मुद्दों को लेकर इस वक्त परेशान है, जैसे महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम ये प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, 1 महीने में 20-20 बार दाम बढ़ रहे हैं। हम लाख उनको तर्क दे दें, पिछले बॉन्ड्स की जिक्र कर दें, लेकिन क्या ये सारे मुद्दों से इतर जाकर उन वायदों और दावों पर भरोसा करके वोट मिलेगा? देखिए पुनीत जी, अगर हम पेट्रोल डीजल के दामों की बात करेंगे तो बॉन्ड को झुटलाया नहीं जा सकता। बॉन्ड है, सच्चाई है कि कांग्रेस की यूपीए की सरकार आज 2026 तक के जनता को कर्जदार करके छोड़कर गई है। कांग्रेस के डबल स्टैंडर्ड पे भी जनता सवाल पूछती है कांग्रेस से कि जब कांग्रेस के प्रवक्ता मध्य प्रदेश के अंदर गला फाड़ फाड़ कर सरकार पर आरोप लगाते हैं, तो आज पूरे देश के अंदर अगर पेट्रोल डीजल का सर्वाधिक दाम है, 150 रुपए पहुंच गया है गंगानगर के अंदर, जयपुर में, महाराष्ट्र के मुंबई में। आप देखिए, ये 3 टॉप सिटीज हैं आज देश की जो लीड कर रही है पेट्रोल डीजल के दामों पर। तो क्यों नहीं आप उदाहरण सेट कर कर दिखा देते। और सबसे महत्वपूर्ण बात है पुनीत जी कि जिन किसानों की ये दुहाई दे रहे थे अभी कुछ देर पहले, मुझे बताइए कि आज ही की घटना है, आज एक किसान ने आत्महत्या कर ली क्योंकि कांग्रेस का विधायक जो है सुमावली से, अजब सिंह कुशवाहा, उसने एक किसान की 1,80,00,000 रुपए की जो जमीन थी उस पर कब्जा करके रखा था। वो किसान आखिरी दम तक मांगता रह गया, अंततः उसने अपनी जान ले ली। और वो विधायक जी क्या कर रहे थे, पूरे परिवार को टॉर्चर करना, पूरे परिवार पे दबाव बनाना। तो ये तो किसानों का हाल है कांग्रेस के नेतृत्व के अंदर। दूसरी बात ये है कि जब ये महिलाओं की बात करेंगे तो कैसे जवाब दे पाएंगे। उमंग सिंगार जो इनके पूर्व के मंत्री हैं, उन्होंने एक महिला को इस प्रकार से प्रताड़ित किया कि उसने उनके ही घर के अंदर आत्महत्या कर लिया। ये कैसे जवाब दे पाएंगे जब मुरली मोरवाल के लड़के करण मोरवाल के बारे में पूछा जाएगा, जो कांग्रेस की नेत्री का रेप करता है और फरार हो जाता है। आज उसको गिरफ्तार करने का काम मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार ने किया है। ये कैसे जवाब दे पाएंगे जब ये आदिवासियों पे सवाल पूछेंगे। और आदिवासी अंचल में झाबुआ के जो इनके विधायक हैं, उसके भतीजे ने एक बच्ची का रेप करके, उसका गला रेत करके हत्या कर दी है। तो आप देखिए कि समाज का कोई ऐसा अंग नहीं बचा जहां पर कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, वो चाहे महिला हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे किसान हो, उसको प्रताड़ित नहीं कर रहे। ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता साहब सुन रहे हैं। भूपेंद्र जी उत्तर दें, क्या इन मुद्दों पर कांग्रेस से भी जवाब मांग रही जनता? बिल्कुल, हम जवाब देने तैयार हैं। और मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस कैसे जवाब देगी इन बातों का। निश्चित चीज वह है कि इन बातों का कोई जवाब नहीं होता। और हम उन लोगों को इस बात का कैसे जवाब दे सकते हैं जो चिन्मयानंद की पार्टी है, जो है संसद सदस्य और जैसे महत्वपूर्ण पदों पर होने के बाद नंगे एक बार पुनीत जी ये तो पूछिए कि प्रियंका गांधी जो उत्तर प्रदेश में जाके 40% महिला रिजर्वेशन की बात करती है, तो करण मोरवाल के रेप के एक्यूजेशन पर चुप क्यों हो जाती है? प्रियंका गांधी के मुंह में दही क्यों जम जाता है? एक बार ये तो पूछ लीजिए उसके लिए अजब सिंह कुशवाहा को पार्टी से निकालेंगे, कमलनाथ जी इस्तीफा दे देंगे। जो अपनी बच्चियों से जो है छोटी छोटी बच्चियों से मालिश करवाता था, उस पार्टी को हम कैसे जवाब देंगे? जिनकी पार्टी का विधायक सेंगर न केवल रेप करता है, उसके परिवार के बच्ची के लोगों की हत्या भी कर देता है। ऐसे लोगों का कांग्रेस पार्टी कैसे जवाब देगी? जो अभी भोपाल में जो है अपनी पत्नी को ले जाता है जंगल में, उसका मर्डर कर देता है भाजपा का कार्यकर्ता, ऐसी पार्टी का हम जवाब कैसे दे सकते हैं? हम बिल्कुल नहीं दे सकते। सही कह रही है मैडम। एक सवाल मैंने भी पूछा भूपेंद्र जी, एक सवाल मैंने भी पूछा। एक तरफ उनका ये कहना है कि हमारा संगठन पूरा लगा रहा, सरकार पूरी लगी रही, सब लोग लगे रहे और सब लोगों ने कैंपेनिंग की। दूसरा, एक सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस भी बार बार कहती आई थी कि हम 3-4 दिनों में पिछड़ते हैं। क्या जो बड़ा कैंपेन है भारतीय जनता पार्टी का, उसके सामने कांग्रेस पार्टी, उसे अभी भी लगता है कि उसकी जीत होगी? उसका आधार क्या होगा?
क्या वो कमियां जो आप गिना रहे हैं या इसके इतर भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ देखा है जनता के बीच में? देखिए, जनता के साथ जो संवाद है वो इन्हीं मुद्दों के ऊपर है। जनता त्रस्त है। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के बेहोश कार्यकर्ताओं को ये नहीं मालूम कि इनकी पार्टी ये घोषित कर चुकी है कि 3,500 मौतें केवल जो है भारतीय जनता पार्टी के परिजनों की हुई है कोरोना में। 5 महीने में जो है 3,28,265 लोग मरे 5 महीने में। उनमें कितने लोग ये झूठ की जो खेती कर रहे हैं, इनको शर्म आ रही? क्या हिम्मत है मामा जी में? ये जो नकली रोटियां खाते फिर रहे हैं कि किसी भाजपा कार्यकर्ता के घर पर जाएं जिसके घर में कोरोना से मौत हुई हो। भाजपा के कार्यकर्ताओं तक को नहीं छोड़ा गया, उनसे पैसों की वसूली की गई इस बीमारी और महामारी के दौर में। करे कोई बीजेपी का साहस? आदमी इस पूरे दौर में एक आदमी के घर नहीं गए जो भाजपा के कार्यकर्ता ठीक है। नेहा जी, आपकी बात का उत्तर देना चाहती हैं? समय कम बचा है जी, उत्तर दें नेहा जी। पूरी बात हो जाने, पूरी तो बात होने दें साहब। जी जी, पुनीत जी, ये जो है ये महंगाई, मोदी जी के कैबिनेट का एक्सटेंशन हुआ और ये तो जो सबसे पहला काम क्रूरता है लॉकडाउन खुलने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया तो वो यही किया कि अपने समर्पित कार्यकर्ता अगर किसी के यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई है तो उनके घर जाकर शोक प्रकट करना। नंबर 2, आज देश की जनता कांग्रेस पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि मोविड बोलने का काम किसने किया था पुनीत जी? वैक्सीन को लेके हेजिटेंसी किसने पैदा की थी पुनीत जी? वो यही कांग्रेस पार्टी है। आप मुझे बताइए, सुबह उठकर वैक्सीन पर, स्वदेशी वैक्सीन पर सवाल उठाने का काम सबसे पहले राहुल गांधी करते थे। क्या जनता भूल जाएगी? क्या जनता भूल जाएगी कि पंजाब में जो इनकी सरकार है उस पंजाब के अंदर चलिए हर बार की तरह नेहा जी और भूपेंद्र जी, हर बार की तरह इस बार भी इसी मंच के ऊपर, एक ही मंच के ऊपर दोनों पक्षों से जनता अपनी जीत का आधार जानना चाहती है, अपने पॉजिटिव कैंपेन के बारे में जानना चाहती है, अपने पॉजिटिव बिंदुओं के बारे में जानना चाहती है। लेकिन यहां कमियों के आधार के ऊपर क्या जनता आक्रोशित होकर वोट डालने जा रही है या उस भरोसे पर जा रही है जो मंचों से नेता कहते हैं? अभी भी 2 दिन का वक्त बचा है। कैंपेनिंग अब जो डोर टू डोर होगी, जो डोर टू डोर वायदे होंगे या बातचीत होगी, उसमें पार्टी क्या देखेगी, इस पर फिर आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए।